कर्क राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको आज 20 जून शुक्रवार, दोस्तों कृपा आप अपनी विफलताओं को ढकने के लिए कुछ सीखना चाहिए। बेवजह हर किसी के आगे अपनी कमजोरियों का व्याख्यान ना किया करें। ठीक है, आप असफल हो रहे हैं या विफल हो रहे हैं तो हर किसी के साथ ये चीज़ें साझा न किया करें। हर किसी के आगे अपनी कमजोरियों का व्याख्यान ना किया करें। आप कोशिश किया करें कि अपनी कोई भी गोपनीय बात को उजागर ना किया करें। इस समय आप कोई नई गतिविधि के साथ साथ अपनी आपको पुरानी गतिविधियों पर भी वर्तमान में फोकस करना चाहिए। समय का फायदा उठाएं और भरपूर मेहनत करें। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये आप एक बात लिख के रख लेना। कर्म प्रधान समय है, कलयुग का समय है। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों, छोटी छोटी बातों को ज़्यादा तुल ना दिया करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बेवजह की टेंशन मत बढ़ाया करो अपने लिए। यह समय ऐसा चल रहा है कि आप अपने मन मुताबिक गतिविधियों पर ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों, इस समय उलझे हुए कामों को सुलझाने का सही समय है। स्थितियां इस समय सम्मानजनक बनी हुई है। आप पर सभी ग्रहों की कृपा बनी हुई है। असूलों और सिद्धांतों पर टिके हुए आगे बढ़ते रहें। नए नए अवसरों का लाभ उठाने वाला समय है। अच्छा समय है। ऐसे समय का आपको स्वागत करना चाहिए। अच्छे वक्त का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि फायदा उठाया जा सकता है। यह आप पर निर्भर है कि आप फायदा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। अपने जीवन के न्यायाधीश आप खुद हो। फैसला सारा आपके हाथ में है। यह समय श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का है, और श्रेष्ठ समझने का भी है। समझ सूझबूझ के साथ आके चलो। आपको अपने घरेलू मामलों को बहुत ही संजीदगी से देखना चाहिए। सलाह है, आप आसपास अपनी वाणी को समेट कर रखें और किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें। सामने वाले को प्रभावित करने की कला आपको कई पॉजिटिव चीज़ें दिलवा सकती है। कर्क राशि वालों, मेरे दोस्तों, आज आप अपने किसी प्यारे संबंधी को खुशियां देकर और गलतियों को भुलाकर अपने रिश्तों को सार्थक बना सकते हैं। वक्त कैसे गुजर जाता है, किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मिलकर आपको इस बात का एहसास होगा। अब एहसास हो सकता है। अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने वाहन को रात में यात्रा करने के लिए बचें। रात की यात्रा ना करें अगर अपने वाहन से जा रहे हैं तो। यात्रा करते समय अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, जैसे बटुआ, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, जो भी आइटम है आपकी, उसको आप खुद ही केयर करें उसकी। दोस्तों, कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है ज़िंदगी में। जीवन में निराशा मत होएं, मेहनत करें, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जीवन में जो भी करो पूरे समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतिष्ठा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान जी की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह, और मित्र बनो तो श्री कृष्ण की तरह। प्रसन्नता एवं अनमोल खजाना है। प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है। छोटी छोटी बातों पर इसे छूटने न दें। निस्वार्थ कर्म करते रहिए। जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा विलम्ब होगा पर सर्वश्रेष्ठ होगा। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ करने का सही समय है, तो सर्वश्रेष्ठ करते रहें और आगे आप बढ़ते रहें। यह समय, इस समय विद्यार्थियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव दिखेगा।
दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इस समय अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। जैसे अर्जुन को वो चिड़िया की आँख के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसी तरह कर्क राशि के जितने विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनको अपनी पढ़ाई के अलावा इस समय कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इधर उधर भटकाया अपने आप को, तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए ये चीज़ें तो नुकसानदायक रहेंगी। फिर आपको भी जीवन भर पछताना ही पड़ेगा अगर इस समय आपको भटका लिया आपने। आपके द्वारा शिक्षा में किए गए कठिन परिश्रम का परिणाम बेहतरीन रहेगा। इस समय आप अपना ज्ञान अर्जित करने के लिए जो मेहनत करेंगे उसका परिणाम पॉजिटिव होगा। अगर इस समय किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप सफल हो सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, मेहनत और अपने लक्ष्य पर फोकस, यह बहुत जरूरी है। आप इस समय जिस भी विषय को लेकर तैयारी कर रहे हैं उसमें आप मन मुताबिक इच्छा अनुसार रिजल्ट मिलने की उम्मीद लगा सकते हैं। इसमें आपको अपने परिवार को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का समय है। परिवार के सभी सदस्य आपको सहयोग देंगे। इस समय आपको अपना कीमती समय प्रेमी प्रेमिका की तलाश में नहीं जाया करने की जरूरत। प्रेमी प्रेमिका की तलाश में अगर समय जाया किया तो आपका ये समय बहुत कीमती है, ये फिर भरपाई हो नहीं पाएगी जीवन में कभी भी आगे जाकर। प्रेमी प्रेमिका की तलाश में आपको सफलता तो मिलती दिख रही है, क्योंकि ग्रह आपके सही हैं। इस समय काफ़ी ग्रह आपके सही हैं। आपका सपना तो पूरा हो जाएगा प्रेमी प्रेमिका वाला, लेकिन आपके माता पिता के सपनों को अधूरा ही रहना पड़ेगा। फिर तो सपना जो आपके माता पिता ने आपके कैरियर के लिए सजोया था वो खटाई में पड़ जाएगा। अगर इस समय आपने प्यार करना है तो अपने भविष्य से करो, अपने भगवान से करो, अपने कर्मों से करो, अपने माता पिता से करो, और आपसे जो उम्मीदें लगाई हैं उनसे प्रेम करो। अपने माता पिता की उम्मीदों से प्रेम करो, अपने माता पिता के विश्वास से प्रेम करो। आप देखना आपको उम्मीद से ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों, विद्यार्थियों, तनाव मुक्त रहो, अपने पर कोई भी तनाव लेकर मत चलो। सिर्फ पढ़ाई का तनाव आपको रहना चाहिए, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। इसके अलावा आपका दिमाग इधर उधर किसी बात पर नहीं जाना चाहिए। कोई समस्या है तो अपने माता पिता के साथ आपको साझा करनी चाहिए, अपने गुरुओं के साथ साझा करें, हर समस्या का समाधान होता है। इस समय विदेशों में पढ़ाई या नौकरी कर रहे लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। उन्हें एक ही निवेदन है कि बेहतर होगा कि समय आते परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में कर लें। साथ पढ़ने वाले, साथ काम करने वालों से तालमेल बनाकर रखें। किसी से भी वाद विवाद ना हो, तर्क वितर्क ना हो, बहसबाजी ना हो। नौकरी में एक्स्ट्रा समय देने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। डेली रूटीन में अपने मन को लगाने की कोशिश करें। आपको जिस सुकून की तलाश है उसे पाने की कोशिश करें। युवा वर्ग से आखिर में यही कहना है कि छोटी छोटी समस्याओं का समाधान मिलता रहेगा, अच्छा रहेगा। डिप्रेशन या उदासी महसूस ना करें तो अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करें, उस पर ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाया करें, अपने दिमाग पे बोझ ना रखें। दोस्तों, दिमाग पे बोझ रखेंगे तो डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन से फिर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। अभी आपको अपने मानसिक संतुलन को बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अभी आपका समय जो बहुत ही कीमती समय है, और अभी तो आपकी ज़िंदगी शुरू ही हुई है। अभी तो बहुत लंबी उम्र है, अभी लंबी ज़िंदगी है। अभी से अगर आपका मानसिक संतुलन हिल गया तो दोस्तों फिर बात कब बनेगी। दोस्तों, प्रेम के भिखारी मत बनो बंधु, बल्कि प्रेम के दाता बनो। और ये भी एक कटु सत्य है कि खूबसूरत लोग
हमेशा अच्छे नहीं होते, पर अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, कौवा किसी का कुछ नहीं चुराता, फिर भी लोग उसे पसंद नहीं करते। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोग उसे खूब प्यार करते हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ मीठी बोली का है, जिससे हर पराया अपना हो जाता है। जिस बच्चे ने बचपन में ही पिता की टूटी चप्पलें और सूना चेहरा देख लिया, वो बड़ा होकर कभी रास्ता नहीं भटकता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि पिताजी कितनी खुशियां गिरवी रखकर उसकी मुस्कान खरीदते थे। खुशी ने गम से पूछा, तकलीफ किसे कहते हैं? गम कहता है, जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो और जुबान खामोश हो, ना कोई सुनने वाला हो और ना ही कोई समझने वाला हो, तो इसे ही तकलीफ कहते हैं। कितना अकेला हो जाता वो इंसान जिसे जानते तो बहुत लोग हैं, पर समझता कोई नहीं। दोस्तों, जिस दिन जमाने की धूप सर पर पड़ेगी, उसी वक्त समझ आ जाएगा कितना जरूरी है सर पर माँ बाप का साया होना। तो मेरे दोस्तों, जो घर से बाहर रह रहे हैं, पढ़ने गए हैं, नौकरी करने गए हैं, उन लोगों को समझ आना चाहिए कि आपका घर में कोई इंतज़ार करता है, घर में कोई उम्मीदें लगा के बैठा है कि हमारे बच्चे गए हैं। आपका भविष्य तो है, साथ में आपके परिवार वालों का भविष्य भी आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो उनके उम्मीदों पे पानी ना फेरना, उनको कोई दर्द ना हो, ऐसा आपने जरूर करना है। दोस्तों, कभी आपने देखा है कि कोई सड़क पर अंधा आदमी मरते हुए देखा नहीं होगा आज तक। जब भी देखा होगा, अपने आंख वाले को ही मरते देखा होगा, सड़क पर मरते हुए, क्योंकि सड़क पर ज़्यादा एक्सीडेंट आंख वालों के साथ होते हैं। अंधा आज तक एक्सीडेंट से नहीं मरा। आप दिमाग लगाकर याद करो या यार दोस्तों से पूछकर देख लो कि कभी अंधे आदमी का एक्सीडेंट होते देखा। वो कहेगा नहीं। तो दोस्तों, सोचो कि यह कैसे होता है। अंधा एक्सीडेंट नहीं होने देता और सारे आंख वालों के एक्सीडेंट होने लगते हैं। अब कारण क्या है, रीज़न क्या है? अंधे का एक्सीडेंट क्यों नहीं होता रोड पर? क्यों अंधा आदमी अपना हाथ आंख वाले के हाथ में दे देता? अंधा आदमी एक ही काम करता है, अपना हाथ आंख वाले के हाथ में दे देता और कहता है विश्वास करके कि कृपया मुझे रोड पार करवा दो, मैं देख नहीं पाता। और जब आंख वाले के हाथ में अंधे का हाथ आता है, तो आंख वाला अपने लिए 2 बार देखेगा, लेकिन अंधे के लिए 4 बार देखेगा। हाथ में अंधे का हाथ आने के बाद वो 4 बार सड़क पे देखेगा। क्यों? कि मैं ये ना मर जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी कोई बात नहीं। दोस्त, आप भी अपने को अंधे की तरह अपना हाथ किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दो जो आपको पार लगा दे। अगर आपको कोई व्यक्ति समझ नहीं आ रहा, तो आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, समर्पण कर दो। अंधे की तरह, ना समझ की तरह आज से ही किंतु परंतु सब छोड़ दो। किंतु परंतु सब छोड़ दो कि क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ होगा, ये सारे डब्लू वाले वाट होम, ये आप भाई साहब सब भूल जाओ। सो एक बात याद कर लो कि मेरे को अपने परिवार को सुखी बनाना है। अच्छा रास्ता मिल गया है, अब अपना हाथ परमात्मा के हाथ, अपना हाथ पकड़ा देता हूं और अब सारी जिंदगी इसी के भरोसे चलता रहता हूं और इसी की रजा में राजी हो जाता हूं। दोस्तों, डॉक्टर आपको कितनी भी बढ़िया दवाई दे दे, अगर वो सिर्फ आप की जेब में ही पड़ी रहेगी, आपके अंदर नहीं जाएगी, तो क्या आपको फायदा होगा? फायदा देगी? क्योंकि आपसे लोग पूछेंगे कि बीमारी तो है, लेकिन आपने दवाई ली, आप कहोगे हाँ बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ली है। आप सच कह रहे हैं, दवाई तो आपने ले ली है, लेकिन आपने खाई नहीं,
बस जेब में लेकर घूम रहे हो। तो दोस्त, मरना ठीक नहीं होने वाला। ये जो मर्ज है ना, ये ठीक होने वाला नहीं है। दवाई तब असर करेगी जब वो दवाई आपके अंदर जाएगी। इसी तरह अगर आपके दिल में यही बातें जाएंगी, मेरी बातें जाएंगी, आपके दिमाग में जाएंगी, तभी मेरी बताई हुई राशि आपको समझ आएगी। नहीं तो आप रोज ही सुनते रहना, मैं रोज रोज बोलता रहूंगा, दिल में जाएगी मेरी बात तो बात बन जाएगी। अगर सिर्फ कान में गई, सिर्फ कान में ही रह गई, तो इससे आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं। इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, जो चीजें आपको रोज रोज बताई जाती हैं वो आपकी फेवर के लिए है, तो जरूर इन चीजों को आप अपने ऊपर लागू करें और लागू करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों को उपदेश देकर कहने लगे, युधिष्ठिर, जब कोई भगवान के नाम का जप करने जाता है तो उसमें बड़े विघ्न आते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जब कोई प्राणी सत्संग सत्कर्म करने जाता है तो भी विघ्न आते हैं, जो उसने कहा था। तो दोस्तों, जब भी आप अच्छा कोई काम करेंगे तो उसमें विघ्न तो आएंगे। जो भी ईमानदारी से काम करेगा उसको समस्याएं तो आएंगी। सेवा सिमरन से आहिस्ता आहिस्ता कर्म करते जाओ, आपको अच्छे फल मिलते जाएंगे। अपने भटकते मन को एक जगह टिकाना ही आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान के साथ इस समय आगे बढ़ना चाहिए। उठ जाग सवेरे जी बना तेरे, नाम जपन बेला, नाम जपने दा बेला, नाम जपन दर बेला अमृत वेला। नाम जपने का समय है ये जो अमृत वेला है। उठ जाग मुसाफिर, हो गया अमृत वेला। तो दोस्तों, ये जो अमृत वेले का है ये 3 से 5 का आपको रोज मैं कहता हूँ। और जो लोग अब उठना शुरू हो गए हैं वो बता रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं कि बहुत आनंद आता है, सारा दिन हम बहुत तरोताजा रहते हैं। तो दोस्तों, आप भी उठें। खुद जागना तो आसान है, दूसरों को जगाओ तो माने। भगवान कहते हैं खुद जागना बड़ी नेक बात है, दूसरों को जगाना। जो खुद प्रभु का नाम जपते हैं दूसरों को जपाते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसे भक्त की चरणों की धूल मैं अपने माथे पर लगाता हूं। जो दूसरों को भी जगाता है, खुद तो जागता ही है, दूसरों को भी जगाता है। दोस्तों, आप अमृत वेले उठने को छोटी चीज मत समझो। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने को छोटी चीज मत समझो कि आप ऐसे ही उठ गए। ना बाबा ना, युगों युगों के बाद ये मौका देता है भगवान। और अगर कहीं आप एक व्यक्ति को भी इस समय उठा दिया तो उसका फल दुगना हो जाता है। दूसरों को भी फोन पर उठाओ। रुके हुए सालों से जो आपके काम नहीं बनेंगे, बनने शुरू हो जाएंगे, देख लेना। आप अमृत वेले की ताकत को पहचानो। दोस्तों, कई बार आप निंदा नहीं करते पर निंदक आपके घर आ जाता है, तो उसे टालकर घर से निकल जाओ। उसको टालकर घर से निकल जाओ कि मैं किसी मरने पर जा रहा हूं। आपके कई जन्म खत्म होने से बच जाएंगे। कई वर्षों की भक्ति की मौत होने से बच जाएगी। आप झूठ नहीं बोल रहे कि कोई मर गया है, मैं वहां जा रहा हूं। आपकी भक्ति मर रही है। अगर आप किसी की निंदा सुन रहे हैं तो समझो आपकी भक्ति की मौत हो रही है। इसलिए ऐसा कोई निंदक आ जाए तो कोशिश करो उससे जान छुड़ाने की। निंदक से जितना दूर रहेंगे आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। क्योंकि हमारे शनिदेव भी, यहाँ तक राहु भी
अगर आप किसी की निंदा करते हैं, द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो राहु भी आपको अच्छे फल नहीं देगा, जबकि वो दानव है। और इधर से हमारे जो शनिदेव भी, अगर आप किसी के बारे में बुरा भला करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, ये भी हमें अच्छा फल नहीं देते। दोस्तों, महाभारत की एक कहानी है। कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था। युद्ध काफी भयानक होता चला जा रहा था। दिन पे दिन बड़े बड़े राजा मारे जा रहे थे। कृष्ण जी पांडवों के साथ अर्जुन का रथ चला रहे थे, ये सबको मालूम है। दोस्तों, आपको भी समझाता हूं कि कहीं कहीं लठ नीति नहीं, कूटनीतिक भी काम आ जाती है। कूटनीति के सामने बड़े बड़े बलशाली लोग चल नहीं पाते। कृष्ण जी को शुरू से ही अंदाजा था कि सभी को संभाल लेंगे, लेकिन कर्ण को संभालना इतना आसान नहीं। बाकी तो सबको संभाल जाएंगे, पर कर्ण को संभालना मुश्किल है। कुंती भी गई थी कर्ण के पास निवेदन करने। कर्ण ने अपनी मां कुंती को वायदा किया कि आप निश्चित रहें, आपके बच्चे जिंदा रहेंगे, 5 बच्चे आपके जिंदा बच्चे रहेंगे। अब युद्ध में बड़े बड़े सैनिक कौरव सेना में मारे जा चुके हैं। भीष्म भी बाणों की शैया पर जख्मी हालत में लेटे हुए हैं, लेकिन कर्ण कंट्रोल नहीं। पांडवों में सबसे शांत जो है वह युधिष्ठिर है, धैर्यवान भी कह सकते हैं। संयम बहुत था, लेकिन युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति भी उस दिन संयम खो बैठे और अर्जुन को बोल बैठे कि तुम तो कह रहे थे कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे धनुधर हो। अजीब बात है, तुम कर्ण को मार ही नहीं पा रहे। काहे की तुम्हारी धनु विद्या, काहे का तुम्हारा ये गांडीव। यह सुनते ही अर्जुन तिलमिला गया, आग लग गई तन में। अर्जुन ने एक कसम ले रखी थी, प्रण लिया हुआ था कि अगर कोई मेरे गांडीव का अपमान करेगा तो मैं उसका जीवन खत्म कर दूंगा, जान ले लूंगा उसकी। अब मामला घर में ही युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए कि बड़े भाई ने अपमान कर दिया। बड़ा भाई और पिता एक समान माना गया है कि पिता स्वरूप बड़े भाई ने अपमान कर दिया। अब अगर मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने भाई का वध करना पड़ेगा। कृष्ण समझ गए कि अब मामला ठीक करना ही पड़ेगा। कृष्ण अर्जुन की तरफ देखा, मुस्कुराकर पास गए। चिंता ना करें अर्जुन, चिंता ना कर, एक रास्ता है मेरे पास। क्या है? कृष्ण बोले, शास्त्रों में कहा गया है कि पिता का अपमान करना और पिता की हत्या करना बराबर बात है। तो तुम युधिष्ठिर का अपमान कर दो, तुम अपने बड़े भाई के वध के पाप से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन मान गया, कहा ठीक है। फिर उसने जहां पर जाकर बोला कि यह सब आपकी वजह से हो रहा है। युधिष्ठिर को अर्जुन ने बोला कि यह सब आपकी वजह से हो रहा है, क्या जरूरत थी आपको जुआ खेलने की? यह सब जुआ खेलने की वजह है, सारी गड़बड़ आपने की थी, सभी कुछ दांव पर लगा दिया, हमें तक दांव पर लगा दिया, राज्य तक, धन दौलत तो ठीक था, आपने तो द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। यह सब किया धरा आपका ही है, हम सब भुगत रहे हैं। मेरा बेटा भी मारा जा चुका है, आपकी वजह से ही वनवास हुआ। युधिष्ठिर देख रहा था, चुप खड़ा रहे, सहन कर लिया। अब अर्जुन आ गया केशव के पास, आंख में आंसू कि मैंने पिता तुल्य भाई का अपमान किया। अपमान करना उनकी हत्या के बराबर होता है। वह वहीं पर घुटनों के बल पर बैठ गया कि यह बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप। पिता का अपमान, पिता की निंदा और पिता की हत्या दोनों बराबर है। मैंने पिता की निंदा की है, मतलब पिता की हत्या की है, और पिता की हत्या के बाद मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कृष्ण ने कहा, यह पीड़ा झेल नहीं सकता मैं। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मैं ये पीड़ा झेल नहीं सकता। केशव, यह संभव नहीं कि मुझे जीवित रहना चाहिए, मैं तो खुद को खत्म करूंगा। सब समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन तो अड़ ही गया
और फिर चिता तैयार कर ली गई। उसके लिए अब कृष्ण कहते हैं कि एक सोल्यूशन निकला है, दूसरा मामला फंस गया। फिर कृष्ण मामला संभाला कृष्ण जी ने। कृष्ण जी तो सारे मामले संभालने आते हैं। कृष्ण जी बोले, पार्थ सुनो, शास्त्रों में एक बात और भी कही गई है। अर्जुन बोले, क्या कहा गया? कृष्ण कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि आत्म प्रशंसा आत्म हत्या माना जाता है। जो लोग बहुत आगे बढ़कर बातें करते हैं उनके लिए यह कहानी। दोस्तों, आप ईश्वर की चाहे जैसे भी प्रार्थना करो, वो उन तक पहुंचती है। ध्यान रखो कि वो चींटी के कदमों की आहट भी सुन सकते हैं। चाल कोई भी कितना भी चल ले, पर बाजी हमेशा ईश्वर के हाथ में होती है। जब तक तुम अपना सब कुछ दोगे, तब श्री कृष्ण तुम्हारे हिस्से में आएंगे। तो दोस्तों, कई बार अर्जुन अपने गांडीव की तारीफ कर चुका था, अपनी तारीफ कर चुका था। तो आत्म प्रशंसा कृष्ण जी ने कहा आत्महत्या के बराबर होती है। वो तो तुम कई बार कर चुके हो, अब क्या मरना। तो दोस्तों, कई बार ये जो लठ नीति काम नहीं आती, रणनीति काम आ जाती है, जो कृष्ण जी ने अर्जुन को सिखाया। और महाभारत युद्ध में आपने भी देखा कि ये चीज़ें कितनी काम आई। तो अगर हम ये अपने ग्रंथों से शिक्षा लेकर चलें तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में रोज नई से नई समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, जिस घर में सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लोग सोते हैं, वहां लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती। अगर आपके घर का नौकर कहीं नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सो रहा है, तो उसे तुरंत वहां से दूसरी जगह सुलाएं। ये कुछ टिप्स आपको दिए जा रहे हैं। हर रोज तवे पर रोटी सेकने से पहले दूध के छींटे मारो तो घर में बीमारी का प्रकोप कम होगा, आरोग्य सुख की प्राप्ति होगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स आपको जो रोज दिए जाते हैं, इस पे आप अपनाया करो। याद रखना, एक दिन आपके कर्म ही आपसे मिलने आएंगे। बस उस दिन आप हैरान मत होना। इसलिए अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो अपने कर्मों को अच्छा करो। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, आप सब निखर रहे हो। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वो आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। जिंदगी की हर ठोकर ये एहसास दिलाती है कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हारे द्वारा जो उनको मिल रहा होता है उस चीज को चाहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह कलयुग की शुरुआत है। रात यहां भावनाएं, मजाक और सच्चाई धोखा बन चुकी है। आप विश्वास रखो, ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करते। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझे वो हमदर्द कैसा। तो दोस्तों, ऐसे हमदर्द जो आपका दर्द समझते हैं, उनको अपने से परे मत जाने देना। ऐसे लोगों की कदर करना, ये लोग जीवन में आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों, ये राशि श्री राधेश्याम मंदिर से रोज ही शाम को आपको इस चैनल पर डाली जाती है। आप पसंद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप इस मंदिर को सहयोग देते रहें, इसको पसंद करते रहें, और हम भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके लिए रोज़ के रोज़ लाते रहेंगे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, या कोई सलाह लेना चाहते हैं, या कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई काम की बात, कोई मैसेज ऐसा देना चाहते हैं जिससे लोगों का लाभ हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप दे सकते हैं। मेरा नंबर है 9315336907। तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, और आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। 9315336907।
6907। दोस्तों कल फिर मिलेंगे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।